बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज हो चुकी है। राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और हर सीट पर समीकरण साधने की कोशिश जारी है। इस माहौल में हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज चर्चा करेंगे भागलपुर विधानसभा सीट की, जो शहरी बिहार की सबसे अहम और चर्चित सीटों में से एक मानी जाती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। भागलपुर सीट बिहार की राजनीति में विशेष महत्व रखती है। ये भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इस क्षेत्र की जनसंख्या भागलपुर की जनसंख्या शहरी होने के साथ साथ कुछ सांस्कृतिक, शैक्षणिक और वाणिज्यिक विशेषताएं भी हैं जो यहाँ की राजनीति को थोड़ा अलग तरह से प्रभावित करते हैं। भागलपुर विधानसभा सीट की शुरुआत आपको बता दें 1951 और 52 में हुई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। बाद में वर्षों में जनता पार्टी, भाजपा तथा अन्य राजनीतिक दलों ने यहाँ अलग अलग समय पर अपनी पकड़ बनाई है। भागलपुर की राजनीतिक लड़ाई हमेशा से दिलचस्प रही है। इसे कभी बीजेपी का मजबूत गढ़ भी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में पार्टी को मुंह की खानी पड़ रही है। आजादी के बाद से भागलपुर विधानसभा में कांग्रेस, जनसंघ, जनता पार्टी, भाजपा के प्रत्याशियों ने अलग अलग चुनावों में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बीजेपी की कद्दावर नेता आपको बता दें अश्विनी कुमार चौबे 5 बार इस सीट से जीत चुके हैं। जब वे 2014 में बक्सर से सांसद बने तो इस सीट पर उपचुनाव हुए। उसके बाद से कांग्रेस का इस सीट पर हमेशा कब्जा रहा। इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नवे कुमार चौधरी थे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने उनके बड़े अंतराल से उनको हरा दिया, जिसके बाद भागलपुर सीट पर लंबे अरसे बाद कांग्रेस की वापसी हुई। 2015 भागलपुर विधानसभा सीट पर 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अजीत शर्मा और बीजेपी की ओर से अश्विनी चौबे के पुत्र अर्जित शाश्वत चौबे के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, लेकिन बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वोट भी आपको बता देते हैं, अजीत शर्मा को इस चुनाव में 70,514 वोट मिले थे, जबकि अर्जित चौबे को 59,856 वोटों से संतोष करना पड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी के सक्रिय नेता रहे विजय शाह ने निर्दलीय ताल ठोक दिया था, क्योंकि उन्हें 15,222 वोट हासिल हुआ था। विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी ने अर्जित की बजाय तत्कालीन जिला अध्यक्ष रोहित पांडे को प्रत्याशी बनाया। हालांकि वह बेहद कम अंतराल से चुनाव हार गए। इस चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी ने पूर्व डिप्टी मेयर राजेश वर्मा फिलहाल खगड़िया लोकसभा सीट से सांसद हैं। अब 2025 महागठबंधन की तरफ से एक बार फिर ये सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती दिख रही है। अजीत शर्मा एक बार फिर से कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन एनडीए की तरफ से तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि उम्मीदवार तो बीजेपी का ही होगा, ये तय है। रोहित पांडे और अर्जित चौबे प्रबल दावेदार हैं। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन भी दावेदारी कर सकते हैं। वहीं कई नेता भी टिकट की आस में हैं। उधर जन स्वराज पार्टी से प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी और विशाल आनंद दावेदार हो सकते हैं। 2020 के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें, भागलपुर विधानसभा में 3,52,624 वोटर्स हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 1,78,618 है, जबकि महिलाओं की तादाद 1,73,978 है, जो कि 46% है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर वोटर्स की संख्या 28 है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है, जो मजबूती से अपने वोटों के जरिए इस सीट पर हार जीत तय करते हैं। उसके बाद वैश्य मतदाताओं की संख्या है। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, दलित, कुशवाहा, गंगोता और यादव समेत अन्य जातियों की भी हिस्सेदारी रहती है। इस बार की लड़ाई भी कई मुद्दों को लेकर दिलचस्प हो जाएगी, जैसे कि आपको बता दें एयरपोर्ट, बुनकर कल्याण, ट्रैफिक व पेयजल से जुड़ी समस्याएं भी। साथ ही जातीय समीकरण भी इस सीट पर हार और जीत को तय करेगी। आज के लिए सीट के समीकरण में इतना ही। नमस्कार।